जंगल में सबसे शक्तिशाली पेड़ को जानते हो? वो ही सबसे पहले गिराया जाता है। और सबसे कमजोर पेड़ जो आज भी खड़ा है, चाणक्य कहते हैं, ये सिर्फ पेड़ों के लिए नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए भी सच है। और अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बात उन दिनों की है जब चाणक्य अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सब पेड़ों में सबसे मजबूत पेड़ कौन सा है? चाणक्य ने सीधे लंबे हरे भरे पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यह देखो, यह पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा है, सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा फल देता है। पर अगर कोई लकड़हारा आए तो सबसे पहले किसे काटेगा? शिष्य ने कहा, इसी को गुरुजी, क्योंकि ये सबसे कीमती है। नहीं, चाणक्य बोले, इसे इसलिए काटेगा क्योंकि यह बिल्कुल सीधा है। देखो ऊपर उस टेढ़े पेड़ को, यह बहुत ही पुराना है पर कोई नहीं काटता। क्यों? क्योंकि इसको काटना मुश्किल है। और फिर वो कड़वा सच कहा, ज्यादा सीधा होना भी एक पाप है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बस एक कहानी है, पर सुनो, यह कहानी तुम्हारी जिंदगी के बारे में है। वाक्य है, बचपन में तुम्हारे माँ पिता ने सिखाया था, बेटा सीधा होना, सच बोलना, सबकी मदद करना, अपने दुश्मनों को भी प्रेम करना, सब ठीक है। पर कहीं ना कहीं यह सीधापन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र बन गया है। देखो, 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। पहला जो सीधा होता है, हमेशा सच बोलता है, किसी को धोखा नहीं देता है, सबकी मदद करता है। नतीजा, सब लोग उसका फायदा उठाते हैं, उसे कमजोर समझते हैं और यही सीधा इंसान जिंदगी भर पछताता रहता है, हर तरह से पीड़ा झेलता है, जिंदगी भर उसको कोई साथ नहीं देता, अपने भी दूर हो जाते हैं। दूसरा जो बिल्कुल टेढ़ा है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, सब कुछ जानता है, नतीजा भी पता है, सब डरते हैं उससे, उसकी इज्जत करते हैं और बहुत बार तो सफल भी हो जाता है। तीसरा इंसान जो समझदारी से काम लेता है, चाणक्य कहते हैं, तीसरा रास्ता सबसे बेहतर है, ना बिल्कुल सीधा ना बिल्कुल टेढ़ा, बस संतुलन बनाए रखता है। अब तुम सोचोगे, पर ये तो बेईमानी है ना? नहीं, यह बुद्धिमानी है। सीधा टेढ़ा संतुलन, और यही है वो जगह जहाँ सब लोग गलती करते हैं। अब मैं तुम्हें 3 कड़वे सच बताता हूँ, सुनो ध्यान से। और सच नंबर 1, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, कितना भी खास क्यों ना हो। हमेशा इन चीजों से जीवन में दूर रहना। तुम अपने आसपास के लोगों को जानते हो ना, उनमें से कितने तुम्हारे असली दोस्त हैं। सब कहते हैं, भाई मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। पर जरा तुम कमजोर दिखने लगो तो वही लोग सबसे पहले चाकू आपको ही घोंपते हैं, चाहे वो घर के हों, बाहर के हों, कोई भी हो, वो सबसे पहले आपको ही निशाना बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी, अपना डर, अपना सीक्रेट किसी को भी कभी जीवन में मत बताना। क्यों? क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है, और जो तुम्हें जानता है वो तुम्हें नियंत्रित कर सकता है, वो तुम्हें अपने अंकुश में ले सकता है, वो तुम्हें अपने नियंत्रण में ले सकता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, इस सब सफल लोग अपनी कमजोरी छिपाते हैं, वो कभी सब कुछ सबको नहीं बताते। एक साधारण इंसान जो अपनी सारी चिंताएं, पूरा सीक्रेट, सब कुछ अपने करीबी दोस्तों को बता देता है और फिर पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। याद रखो, जो बताया हुआ है वह कभी वापस नहीं आता है। जीवन में कभी इतने बड़बोले मत बनो कि अपना रहस्य ही सबके सामने खोल दो। ये सबसे बड़ा शत्रु है आपका बड़बोलापन। हमेशा संयमित रहो और हमेशा संतुलन में रहना सीखो। सच नंबर 2, हद से ज्यादा मीठा बोलना बंद कर दो। क्या तुम भी एक अच्छे लड़के की तरह सबसे प्यार से बात करते हो? हमेशा जी सर, जी मैडम, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हाँ तो सुनो, लोग तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर लग रहे हो और लोगों को कमजोर से नफरत है। चाणक्य कहते हैं, जरूरत पड़ने पर ना कहना जरूर सीखो।
ना कहने में शर्म मत करो। ना कहो तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, हाँ कहते हो सब बार तो तुम्हारी हाँ की कोई कीमत नहीं रहती है। ये जीवन का बहुत ही कड़वा सच। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। अगर तुम्हारे बॉस को सब कुछ हाँ हाँ करके कहे तो बॉस उसे कमजोर समझता है। और अगर कोई बोले सर ये काम मैं कर सकता हूँ पर इसके लिए मुझे 1 हफ्ता का समय चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है, तो बॉस को इसमें ताकत नजर आती है। सच नंबर 3, अपनी सफलता का शोर मत मचाओ, अपनी मेहनत से जवाब दो। यह जीवन का सबसे अहम सच है। सब लोग अपनी जीत का डंका पीटते हैं। देखो मैंने कितना पैसा कमाया, देखो मेरी नई कार, देखो मैं कहाँ कहाँ छुट्टी पर गया। पर चाणक्य कहते हैं चुप रहो। सफल लोग कभी शोर नहीं करते, वो अपनी मेहनत से सब कुछ बोल देते हैं। और सुनो, अगर तुम हर जीत का शोर मचाओगे तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी और ईर्ष्या जन्म लेती है नफरत, और नफरत से सब कुछ मिट जाता है। इतिहास देखो, जितने भी बड़े इंसान हुए हैं, राजा, बादशाह, बिजनेसमैन, सब ने अपने दुश्मनों को ईर्ष्या के लिए खत्म किया है, अपनी उपलब्धि को छुपा कर रखा है। यहाँ तक कि अपनी बेटी का विवाह भी छुप छुप कर किया है। अब तुम सोचोगे पर इसका मतलब क्या है? तो अब सवाल है, अगर सीधा नहीं होना है तो क्या करना है? क्या ईमानदारी बिल्कुल छोड़ दे? नहीं, चाणक्य कहते नीति को समझो। यह ऐसा है जैसे शतरंज खेलना। शतरंज में सब मोहरों के अपने नियम हैं। प्यादा एक ही चल सकता है, हाथी सीधा चलता है, घोड़ा टेढ़े कोने में चल सकता है, राजा जैसा चाहे वैसा चल सकता है। पर ध्यान दो, सब कुछ ठीक नियमों के अंदर होता है। कोई भी मोहरा बोर्ड के बाहर नहीं जा सकता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी नियम है, और जो इन नियमों का पालन करता है, समझता है, वो जीवन में सफल हो जाता है। और चाणक्य कहते हैं कि जीवन में अपनी वैल्यू करना सीखो। अगर तुम्हें कोई बुलाता है, तुम्हें कोई सम्मान नहीं देता है, तो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखो। अगर कोई तुम्हें बिना सत्कार के बुलाता है और तुम दौड़े चले जाते हो, तो उससे हमेशा दूर रहिए। वो तुम्हारा कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और तुम्हारे साथ कभी भी धोखा कर सकता है। तो अपनी वैल्यू समझो, और एक सीमा रेखा हमेशा होना चाहिए जीवन में। यदि तुमने सीमा रेखा पार कर दी तो वह सीमा रेखा एक दिन आपके लिए दुश्मन बन जाएगी और तुम्हें नांग की तरह डस लेगी। अपनी वैल्यू करना जीवन में हमेशा सीखिए। अगर जिसने अपनी वैल्यू करना नहीं सीखा, वो एक दिन जीवन के सबसे निचले पायदान पर चला जाएगा। चाणक्य का फार्मूला यह है, कदम नंबर 1, अपनी पहचान बनाओ। किसी को पता ना चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कमजोरी क्या है। रहस्य ही तुम्हारी ताकत है। कदम नंबर 2, सही मायने में धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, सब कुछ सोच समझ कर करो। चाणक्य को उनकी अपने छात्र से खैर नहीं रही, पर उन्होंने सब कुछ धैर्य से कहा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी तस्वीर देख रहे थे। कदम नंबर 3, ना कहना सीखो। हर चीज में हाँ मत कहो। जब तुम्हारे लिए ठीक ना हो तो ना कहो। कदम नंबर 4, अपनी मेहनत को सर्वोपरि रखो, उसकी इज्जत करो। मेहनत अपने आप से बोल दे, शब्दों से नहीं। अब तुम सोचोगे ये सब बातें तो अच्छी हैं, पर असली जिंदगी में कैसे काम करेगी? आइए चलते हैं एक उदाहरण से समझते हैं। अमीर बनाम गरीब। गरीब आदमी क्या करता है? वो पूरा कर्ज का इतिहास सबको बता देता है। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठ रहा है। नतीजा, लोगों को पता चल जाता है कि वह कमज़ोर है, और जब लोगों को पता चलता है कि तुम कमज़ोर हो तो सब तुम्हें ठग लेते हैं, ठगने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठगने के लिए मौका ढूंढते हैं। अमीर क्या करता है? वह कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं बताता। वह हमेशा आत्मविश्वास से बोलता है, मेरे पास पूरी योजना है। बस वह ब्यौरे में नहीं जाता, वह अपनी गहराई में नहीं जाता, अपनी हर बात किसी को नहीं बताता है। बड़बोलापन जीवन में कभी नहीं बनता।
दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति अपने बॉस के सामने हर रोज हाँ सर करता है। उसका परिणाम क्या होता है? बॉस उसके हल्के में समझता है, वह उसे महत्वपूर्ण काम नहीं देता। एक और व्यक्ति बोलता है, सर ये काम मैं कर सकता हूँ पर मुझे यह और यह चाहिए। नतीजा बॉस को उसमें ताकत दिखती है, उसके काम में दृढ़ता दिखती है, क्योंकि वो अपने वैल्यू सबके सामने पेश कर रहा है कि उसकी वैल्यू है अपनी। अब क्या फर्क है? पहला इंसान नॉट स्ट्रेट इनडायरेक्टली वीक, दूसरा स्ट्रेट बट इन हर हिज ऑन टर्म्स। तो अब याद रखो ये 3 बातें हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, कभी भी बड़बोलेपन मत बनो, कभी किसी के बुलाने में सीधे मत चले जाओ और अपनी इज्जत करवाना सीखो। नंबर 2, ज़रूरत पड़ने पर ना कहने से मत डरो, हमेशा हाँ अगर है तो हाँ और ना है तो ना कहने की आदत डालो। तीसरा, अपनी सफलता का शोर मत बचाओ, चुपचाप रहिए। ये सिर्फ अलग अलग सलाह नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा फार्मूला है। चाणक्य 2000 साल पहले जानते थे और आज भी हर इंसान यही करता है। जो व्यक्ति चाणक्य की नीतियों को आज कर रहा है वो जीवन में सफल है, जो नहीं कर रहा है वो बहुत पीछे छूट रहा है, अपना सब कुछ पीछे लुटा रहा है और बहुत कुछ खो रहा है। शायद तुम्हें अभी यह समझना मुश्किल लग रहा हो, पर जब तुम इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करोगे तब तुम्हें राज समझ आ जाएगा। दुनिया सीधे लोगों को कभी इज्जत नहीं देती, दुनिया उन्हें सराहती है जो समझदारी से काम लेते हैं, जो जानते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। हाँ, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, अपने लोगों से घुल मिलकर रहना सीखिए, नहीं तो ये जीवन में आपके लिए एक बहुत बड़ा विस्फोटक के रूप में शामिल होगा और आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर में 4 दीवारी होती है, लेकिन बात बोलने में 4 दीवारी नहीं होती है। जब आपकी बात दूर तक जाती है तो आसपास के लोग, पड़ोस के लोग भी जो आपकी इज्जत करते हैं वो भी मिट्टी में मिलाना शुरू कर देते हैं, पर वो आपकी इज्जत नहीं करते। जो आपको मिलता है वो भी सब भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी बात को 4 दीवारी के अंदर चुपचाप कहना सीखो। कभी बड़बोले मत बनो जीवन में। यही बड़बोलेपन में जो लोग बोलते हैं उनका पतन होता है, और जो चुपचाप अपनी नीति को आगे बढ़ाते हैं वो जीवन में सफल होते हैं, सफल हो भी रहे हैं। अगर यह सीख तुम्हें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम अपनी ज़िंदगी में कौन सा बदलाव करने वाले हो। क्या तुम अपनी कमजोरी छुपाने वाले हो या ना कहना सीखने वाले हो, या अपने रहस्य को चुपचाप रखने वाले हो या बड़बोलेपन बनने वाले हो? ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे लिए ऐसी चाणक्य की नीति और जीवन की सीख लाता रहूँगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।